हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हें सबसे पहले हम सही करके लिखेंगे। इसमें एक्स और वाई वेरिएबल वैल्यू को एक साइड रखेंगे और अदर जो कांस्टेंट टर्म होगी इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको सही करके लिखते हैं। सबसे पहले वैल्यू है 3x माइनस 5y, माइनस का 4 है, दूसरी साइड भेज देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको सही करके लिखते हैं। 9x प्लस का 2y है इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड का इसमें यूज करेंगे जिससे हम x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करते हैं और उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उस वैल्यू को खत्म करते हैं और अदर जो वेरिएबल बचता है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वैल्यू है यानी कि x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 और नीचे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट है 9। अगर हम इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, सेम कोफिशिएंट हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे कुछ ना कुछ करके तो y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 9, साथ में x। 3 को माइनस 5y से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x के कोफिशिएंट सिमिलर हैं और दोनों ही पॉजिटिव के हैं। अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और इक्वेशन थर्ड इसके नीचे लिखेंगे 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू के जो जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 12 है माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जो साइन लगे हैं इस वैल्यू के साथ वो साइन लगेगा। ये 9x अब माइनस का है, ये प्लस का 15y है और ये माइनस का 12 है। प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 15 में से 2 गए बचा 13y और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये प्लस का 13y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 7। 12 में से 7 गए 5 और बड़ी वैल्यू माइनस किए तो माइनस का 5। वैल्यू आ गई हमारे पास 13y इज इक्वल टू माइनस 5। 13y के साथ मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में 13। ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड में पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। y की जगह उसकी वैल्यू भर देंगे इस बार 3x माइनस 5 और ब्रैकेट में y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे, इस साइड भी एक कांस्टेंट टर्म है, इसको सोल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो 3x अपनी जगह रहा इज इक्वल टू 4 अपनी जगह है, प्लस का 25 अपॉन 13 इधर प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 के अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1 और 13 का एलसीएम आ जाएगा 13। 1 के टेबल में 13 आएगा, 13 से मल्टीप्लाई करने पर तो 13 मल्टीप्लाई 4 वैल्यू आएगी 52।
सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे -25। 3x इज इक्वल टू 52 - 25, वैल्यू आ जाएगी 27 और अपॉन में 13। x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा और 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 3। सेम टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, यहाँ से बचा 9 अपॉन में 13 1 जा 13। तो x की वैल्यू हमारी इसमें आ गई 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू हमने निकाली है -5 अपॉन 30। ये हमने अभी एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया है। अब चलिए इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सोल्व। उसमें भी हमारी x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो चलिए अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमारी पीछे बनी थी वो हमने लिख ली है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोई भी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। चलिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 3x - 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अदर्स जो भी टर्म इसके साथ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड भेज देंगे। तो 3x अपनी जगह रहा, -5y है इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 + 5y। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 + 5y अपॉन में 3। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब ये x की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 1 में से, तो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट x इज इक्वल टू 4 + 5y अपॉन में 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ये x की वैल्यू भर देंगे तो 9 x की जगह 4 + 5y अपॉन में 3 -2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ऊपर इसके साथ कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वैल्यू बची 3। ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट में है तो 3 इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस का 15y -2y इज इक्वल टू 7। 12 + 15y -2y, वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13y इज इक्वल टू 7। 12 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 13y इज इक्वल टू 7 - 12। अब 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 गए, कितना बचेगा, माइनस का 5। 13y के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 या 3 में पुट करके x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलिए इस बार पुट करते हैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x - 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो 3x - 5 और y की वैल्यू है -5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। आगे 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। 25 अपॉन 13 कॉन्स्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे तो 3x इज इक्वल टू 4 - 25 अपॉन में 13। 4 के अपॉन में 1 ले लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1 और 13 का एलसीएम आ जाएगा 13। 1 के टेबल में 13 आएगा, 13 से मल्टीप्लाई करने पर 13 × 4 52, सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। 3x इज इक्वल टू 52 - 25, वैल्यू आ जाएगी 27 और अपॉन में 13। 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा और 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो
x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ऊपर 9 अपॉन में 13 1 जा 13, x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू हमारी आई थी -5 अपॉन 13। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में हमारी दोनों ही वैल्यूज सेम आई हैं, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों ही मेथड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।